जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए मॉडल सेट चौथा का संस्कृत का सॉल्यूशन। तो आइए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी अपने पास कॉपी पेन निकाल कर रखें ताकि आप भी आंसर करें और अंत में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। करा पटना का यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना था? तो देखिएगा, ऑप्शन है आपका है 800 वर्ष, 1000 वर्ष, 700 वर्ष और 2500 वर्ष। तो पटना का जो इतिहास था यानी पाटलिपुत्र का इतिहास था वो 2500 वर्ष था। कितने था? 2500 वर्ष पुराना। कितने सौ वर्ष? 2500 वर्ष पुराना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का जो कुलगिरी कौन सा महानगर था? देखिएगा, सरस्वती का जो कुलगिरी था वो आपका पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र यानी पटना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। करा घर में लगी आग को देखकर कौन लोग क्या कहता है पलायनमान हो गए? मतलब घर में जब आग लगी थी तो कौन लोग घर में लगी आग को देखकर वहाँ से भाग गए? तो कौन लोग? धूर्त लोग, यानी जो बनावटी आलसी थे वही वो लोग वहाँ से भाग गए थे। आगे देखते हैं हम लोग। करा चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाँह पकड़कर। देखिएगा, जो चारों आलसियों तो जब आग लग गई थी तो वो लोग सोए हुए थे, तो राजा के द्वारा राजा ने कहा अपने सिपाहियों को, तो सिपाहियों ने उन्हें केस यानी उनके बाल को पकड़कर उन्हें उस आग लगी हुई घर से बाहर किया। ठीक है, केस पकड़कर। आगे देखते हैं हम लोग। करा क्या? आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? करा आलस कथा के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन थे? तपेश्वर, भुवनेश्वर, बीरेश्वर या महेश्वर? तो देखिएगा, बीरेश्वर थे। कौन थे? बीरेश्वर थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है आपको, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? कह रहा है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? देखिएगा, विद्वान, मूर्ख, धूर्त या जानकार। तो देखिए, बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग, जो बनावटी आलसी थे वही लोग वहाँ पे आकर भोजन ग्रहण करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयंका का जो काल था किस शतक में माना जाता है? देखिए, अष्टम शतक में। किस शतक में? अष्टम शतक में विजयंका का काल माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, आपका वही पंडित छमाराव। बहुत सारे क्वेश्चन पंडित छमाराव से हमने भी आपको 3 सेट में करवा दिया है। फिर एक क्वेश्चन आया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वनमाला भवलाकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? वनमाला भवलाकर किस काल की संस्कृत की कवयित्री थी? देखिएगा, ये जो थी आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन काल का? वर्तमान काल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या? नर के कितने द्वार है? तो आप लोग को पता है नर के 3 द्वार है। ठीक है, नर कितने द्वार हैं? 3 द्वार है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है विनय को कौन मारता था? विनय को कौन मारता था? तो आकृति। विनय को कौन मारता था? आकृति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते? तो देखिए, प्रियवादी, जो पुरुष प्रियवादी होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने वाले, वो सभी जगह सुलभ होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो देखिएगा, स्वामी दयानंद ने मुंबई में, कहाँ? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट या पर्णकूट? तो देखिएगा, वनवास के समय में जब राम सीता लक्ष्मण एक साथ होते हैं तो वो चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत के पास। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? देखिएगा, मंदाकिनी नदी जो है आपका चित्रकूट पर्वत के ही निकट बहती है। किसके निकट? चित्रकूट पर्वत के ही निकट बहती है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है मानवों को किसका बोध करवाता है?
तो देखिएगा कर्तव्य 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 का, किसका? कर्तव्य, यानी शास्त्र जो है इंसान को उसके कर्तव्य के बारे में सिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? देखिएगा नित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य, यानी प्रति, जब हम किसी को नियम कार्य से करते हैं तो वह नित्य होता है, यानी वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। आगे कह रहा वारा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वारामिहिर द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस है बृहत संहिता। कौन? बृहत संहिता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वारामिहिर के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या ऋग, क्या है यहाँ? ऋग्याति प्रणीत को क्या कहते हैं? देखिएगा क्या है? ऋष्यादि है। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो देखिएगा ऋष्यादि प्रणीत को हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? देखिए, यानी गौतम ने किसकी? तो न्याय दर्शन को गौतम जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गौतम। यानी ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो न्याय दर्शन की। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो देखिएगा निरुक्त का कार्य जो है वेदार्थ बोध है। क्या है? वेदार्थ बोध। निरुक्त का क्या कार्य है? वेदार्थ बोध। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है बैर से बैर का संबंध क्या है? बैर से बैर का संबंध क्या है? देखिए, अगर बैर हैं आप भी, यानी एक दुश्मन और दूसरा दुश्मन का संबंध क्या हो सकता? मिलान हो सकता? तो नहीं, यानी असंभव। क्या हो सकता है इसका आंसर? असंभव हो जाएगा। ठीक है, कह रहा दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है। अगर अशांति होती है तो ही दुख का कारण बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा परपिंडन किस लिए होता है? परपिंडन किस लिए होता है? तो परपिंडन नाश के लिए होता है। किसके लिए होता है? नाश के लिए होता है परपिंडन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश जो है दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष या प्रापकर्ष। देखिए उत्कर्ष का मतलब होता है उसकी तरक्की। ठीक है, उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? तरक्की। उस कोई भी देश, एक देश दूसरे देश को देखकर क्या करता है? जलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 26वां क्वेश्चन आपका कहता है क्या? देखते हैं हम लोग। कह रहा है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? कहता है क्या 26वां नंबर क्वेश्चन कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर। किस महासागर? अशांति महासागर के ओर दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि विरक्तो अभूता में कौन सी संधि है? विरक्तो अभूता में कौन सी संधि है? ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। विरक्तो जोड़ अभूता में कौन सी संधि हो जाता है बाबू? तो विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल है? तनवंगी, देखिए तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल है? तो देखिएगा तनवंगिन में तनवंग तो ऊ हो गया, और गी यानी कि देखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे तनवंगी में सी, यानी ऊ प्लस आ का मेल हो जाता है त्वंगी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। वानेन विद्या का समस्त पद क्या हो जाएगा? वानेन विद्या का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो वान विद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वानेन विद्या का समस्त पद हो जाता है आपका वान विद्या। क्या हो जाएगा आपका? वान विद्या। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आकिंचन का विग्रह कौन सा समास है? सॉरी, कौन क्या विग्रह क्या होगा? आकिंचन। आकिंचन यानी ना किंचन। आकिंचन यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आकिंचन का अर्थ हो जाता है ना किंचन, यानी कि आपका यहाँ पे ये सी, यानी नए समास का यह उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो देखिएगा अनुरूपम यानी रूपम अनु, यानी कि रूप के प्रति रूप, यानी कि क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है, कह रहा तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा तत्पुरुष का समास का उदाहरण है काकवली। क्या हो जाएगा? काकवली जो है तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा मया ग्रंथा पठिता वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ठीक है, मया ग्रंथ पठती में कह रहा इस वाक्य में मया जो है, ठीक है,
इस किस पद के तृतीया विभक्ति के किस सूत्र से हुई है? तो देखिएगा ये आपका हो गया अनुक्ते कर्तृ तृतीया, अनुक्ते कर्तृ तृतीया, ठीक है। इस सूत्र से आपका कर्तृ तृतीया का बोध है, ठीक है, कर्ता का तृतीया बोध में। आगे देखते हैं हम लोग। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? सॉरी, अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा अपवर्गीय तृतीया का सूत्र का आपका उदाहरण हो जाएगा तेन मासन व्याकरण पठितम। वह मास यानी एक मास से व्याकरण पढ़ रहा है, ठीक है, या पढ़ता है, जो भी है। तेन मासन व्याकरण पढ़ती अपवर्गीय तृतीया, यानी जब कार्य चल रहा हो तो उस समय कथा अपवर्गीय तृतीया होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। करा खाली स्थान है भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मह्यम, मम, माम या मया, ठीक है। कह रहा आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि भोजनम वाक्य में रिक्त स्थान में, तो क्या हो जाएगा? मया, यानी मया भोजनम कृतम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा प्रभावा पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रभावा, तो देखिएगा उपसर्ग पकड़ना आसानी बात है। उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो कि शब्द के पहले लगता है, यानी आगे लगता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए आपका इसमें पहला में क्या लगा हुआ है? परा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? परा। तो यही देख लीजिए ऑप्शन में, एक में प्र, ये प्र, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। खरा अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिएगा अप उपसर्ग से आप खुद देख सकते हैं। उपसर्ग अभी हमने बताया जो शब्द किसी अप है, इसमें भी अप है, और किसी में अप आपको दिख रहा, इसमें औप दिख रहा है, इसमें आ दिख रहा है, इसमें औप दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा अघनन में कौन सी धातु है? अघनन में कौन सी धातु है? देखिएगा आघनन, ये देखिए ये हन का मूल धातु है। किसका? हन, जिसको हम लोग बोलते हैं मारना। हन मने होता है मारना, उसी का मूल धातु है अघनन, ठीक है। भूतकाल का वाक्य है। करा भव किस लकार का रूप है? भव जो है किस लकार का रूप है? तो देखिएगा भव जो है आपका लोट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है, ठीक है। हमने लकार का वीडियो 5 मिनट में रिवीजन के तौर पे आपको अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष से एकावचन का रूप में क्या होगा? देखिएगा क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकावचन, देखिए लोट लकार का सूत्र होता है तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। तो कह रहा है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एकावचन, तो इसका हो जाएगा कुरु। क्या हो जाएगा बाबू? कुरु हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है लता शब्द के चतुर्थी एकावचन रूप में क्या होगा? लता शब्द के विभक्ति कर लता शब्द के चतुर्थी एकावचन में क्या होगा? तो देखिएगा लताएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लताएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? लताएं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। करा मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु किस विभक्ति का रूप है? तो देखिएगा मातु जो हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का रूप, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या? विदसु किस शब्द का रूप है? विदसु, देखिएगा विदसु किस शब्द का रूप है? तो देखिएगा विदस का, किसका हो जाएगा? विदस का रूप है विदसु, ठीक है। अगला है लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये लघुत्तर, ठीक है, एकदम ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो देखिएगा इसमें आपका हो जाएगा तरप, लघुत्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? तरप प्रत्यय, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला कह रहा है देव जोड़ त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? देव जोड़ त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिएगा देव जोड़ त्वा से बनेगा देवत्वम। क्या बन जाएगा? देव जोड़ त्वम, देवत्वम बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, तो इसका हो जाएगा दृष्टवा। क्या हो जाएगा? दृष्टवा, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिएगा गमनम में ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। प्रत्यय का एक फुल सा वीडियो स्मॉल तरीके से आपको समझाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा, तब तक आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। कह रहा गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो ल्यूट प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? नारी, नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो देखिएगा नारी में आपका डीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? डीन प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कर अज अजह जोड़ टाप
अजा जोड़ टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए अजा जोड़ टाप, टाप स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो बन जाता है अजा। क्या बन जाता है? अजा बन जाता है। ठीक है, लास्ट इस सेट का लास्ट प्रश्न है, आधार में कौन सी विभक्ति है? आधार में कौन सी विभक्ति है? तो देखिएगा आधार अधिकरण आधार होता है। क्या होता है? अधिकरण आधार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो विद्यार्थीगण यह था हमारे मॉडल सेट चौथा का 50 क्वेश्चन का सीरीज। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना साथ ही साथ स्कोर ज़रूर बताएं। और प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोड की जाती है, आप लोग खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।